औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली रज़ा है, BSIT सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज मेरी प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन का टॉपिक है डायनामिक प्रोग्रामिंग। मैं अपनी तरफ से आपको इसकी डिटेल इंट्रोडक्शन वगैरह, इसके कंपोनेंट, इसके करैक्टरिस्टिक सारे समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और आप भी मेरी तवक्कुआत के मुताबिक ध्यान से सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग हमारे पास एक एल्गोरिथमिक टेक्निक होती है जो कि ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं ऑपरेशन रिसर्च में हमें डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होती हैं। उस डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसे जिस तरीके से हल करते हैं उसका नाम उसे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। मैं फिर बताता हूँ, डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी एल्गोरिथमिक टेक्निक है जिसमें हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसे सॉल्व करते हैं। इसके डायनामिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए हम फिबोनाची नंबर यूज़ करते हैं। फिबोनाची नंबर हमारे पास एक सीरीज़ है, जैसे कि नीचे फार्मूला भी दिया गया है फिबोनाची नंबर का। फिबोनाची नंबर में जैसे कि हमारे पास एक सीरीज़ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसमें अगर हमने फिबोनाची सीरीज़ का फिबोनाची नंबर फाइंड करना है तो जो उसके दो कंसेक्टिव नंबर होंगे, मिसाल के तौर पर 0, 1 है, उन्हें ऐड करके अगला नंबर आ जाएगा। 1, 2 है, उन्हें ऐड करके अगला नंबर आ जाएगा। 2, 3 है, उन्हें ऐड करके अगला नंबर आ जाएगा। अगर हमारे पास ये हमारे पास अनैथ फिबोनाची नंबर फाइंड करने का फार्मूला है। मिसाल के तौर पर हमने फिबोनाची नंबर n फाइंड करना है तो n की जगह हमें 9 पुट करना पड़ेगा। फिर फिबोनाची नाइन माइनस वन, फिर 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। फिर 9 माइनस 2 7, 8 प्लस 7 15 आ जाएगा। ये हमारे पास फिबोनाची नंबर 9 का आंसर आ गया। मैं आपको फाइंड करके दिखा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास हमने फिबोनाची नंबर 9 फिबोनाची नंबर हमने 9 फाइंड करना। तो जैसे मैंने पहले फार्मूले में बताया कि एफ में फार्मूला था एफ फिबोनाची नंबर n-1 प्लस फिबोनाची नंबर n-2। तो हमारे पास f इंटू n-1, n हमारे पास 9 है, 9 - 1, फिर प्लस इंटू फिबोनाची नंबर n-2। n हमारे पास 9 है तो 9 - 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये फिबोनाची एफ एन वैसे ही आ जाएगा, इंटू इक्वल टू एफ एन 9 - 1 8 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 9 - 2 7 आ जाएगा। आगे फिर एफ इंटू 9 इक्वल टू 8 प्लस 7 हमारे पास 15 होता है। तो ये हमारे पास फिबोनाची नंबर 9 का हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम अगर हमने फिबोनाची नंबर 10 फाइंड करना है तो 9 की जगह पे 10 पुट कर देंगे। 11 करना है 11 पुट कर देंगे। जो भी हमने नंबर फाइंड करना हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे। ये फार्मूला हो गया फिबोनाची नंबर, जैसे मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया। उसके बाद इसके करैक्टरिस्टिक आ जाते हैं। करैक्टरिस्टिक का पता है उसकी खसूसियात, हर एक चीज़ है ना उसकी डिफरेंट खसूसियात होगी। मोबाइल है उसकी डिफरेंट खसूसियात, मोटर बाइक है उसकी डिफरेंट खसूसियात।
हर चीज़ की अपनी अलग खसूसियात होती है। करैक्टर इस तरह हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग की भी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक है। मैंने उन्हें उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स और दूसरा है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम सिमिलर जो ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसके छोटे छोटे वर्जन होते हैं। सब प्रॉब्लम हमारे पास छोटे छोटे वर्जन होती हैं, उन्हें हम ओवरलैपिंग करके उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम उसको यूज़ उसके हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है फिबोनाची नंबर 4 का फार्मूला है। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हमने जो भी नंबर फाइंड करना है उसके जो उससे पीछे वाले जो भी दो नंबर होंगे उन्हें हमने ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 होगा तो उससे बैक वाले 4 और 3 को ऐड करेंगे, 10 होगा तो 9 और 8 को ऐड कर देंगे, 11 होगा तो 12 और 9 को 10 और 9 को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है 4 को हमने फिबोनाची नंबर देखना है तो 3 और 2 को ऐड करेंगे, फिर 3 को देखना है तो 1 और 2 को ऐड करेंगे। इसी तरह 2 को हमने फाइंड करना है तो 0 और 1 को ऐड करेंगे, इसी तरह 2 को फाइंड करना है तो 0 और 1 को ऐड कर देंगे। और फिबोनाची नंबर में हम एक बात आप अपने जहन में रख लें कि फिबोनाची नंबर ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो ही आती है हमेशा, 1 की 1 आ जाएगी। यहाँ पे फिबोनाची नंबर हम ये तो टॉप से बॉटम हमने फाइंड किया ना, अगर हमने बॉटम से टॉप फाइंड करना हो तो यहाँ पे फिबोनाची नंबर 0 की पता है 0 आ जाएगी, फिर फिबोनाची नंबर 1 की 1 आ जाएगी। 2 की जब हम उस इस फार्मूले में पुट करेंगे तो जैसे मैंने अब फिबोनाची नंबर 9 की फाइंड करके आपको बताई है तो 2 की 1 आ जाएगी, 3 की 3 आ जाएगी। उससे हमने जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया उसमें हमने सेव कर लेनी है एक दफ़ा फाइंड करके। उसके बाद हमने जो हमारे पास राइट साइड है उसमें हमने फिबोनाची नंबर 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू टू फिबोनाची नंबर इसमें नंबर रिपीट होंगे। मिसाल के तौर पर नंबर 1 2 या 3 बार रिपीट होगा, 2 जैसे यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, 1 3 बार रिपीट हुआ है, इस तरह डिफरेंट नंबर रिपीट होते रहते हैं फिबोनाची नंबर में। तो जब फिबोनाची नंबर में डिफरेंट नंबर रिपीट होते हैं तो हम उसकी जब एक कुछ नंबर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हम उसे एक टेबल में सेव कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल में सेव किया F3 की 3, F2 की 1, F1 की 1, F0 की 0। तो जब हमने दूसरी साइड पे उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी तो हमने टेबल में देख लेना कि यहाँ फिबोनाची नंबर 2 की पुट करनी है तो 2 की यहाँ पे देख लेंगे क्या वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे फिबोनाची नंबर 2 की है 1, यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे, हमारा टाइम भी बच जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। इसी तरह फिर 0 की फाइंड 0 का हमें पता है 0 आ जाएगी, 1 की 1 आ जाएगी। इसी तरह हम अगर पहले तो इस फार्मूले से आना कि हम टॉप से बॉटम फाइंड करते हैं। अगर हमने हमारे पे क्वेश्चन आ जाए कि बॉटम से टॉप फाइंड करना है, इस तरह के डायग्राम बनाई हो कि VF4 न दी हो, फिर हमें पूछा जाए कि इस डायग्राम से फिबोनाची नंबर 4 फाइंड करें तो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, अब मिसाल हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन पहले भी पढ़ा है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें ये हम कोई भी वैल्यू को मैक्सिमम करते हैं या मिनिमम करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। इसमें जैसे कि देख रहे हैं कि ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, इसमें हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे तो या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। जैसे ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, सब स्ट्रक्चर उसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड करके फिर हम उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। इसी तरह जैसे अगर हमने 9 की फाइंड करने, एक हमारे पास ये है कि अगर 9 की फाइंड करने, नंबर की फाइंड करने, नंबर में से जो भी फाइंड करना तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर हमने कोई सी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम हमें दी जाती है कि उसे सॉल्व करें, और ऑप्टिमल स्ट्रक्चर में हम जैसे कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है कि लीनियर प्रोग्रामिंग अगर हमारे पास 3 या 4 वेज हैं, वो हमें कहता है कि मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो हमें देखना है कि कौन सा वो छोटा से छोटा वे जिसमें हमें लेस टाइम हमारा कंजर्व हो,
वो हमें वे देखना होता है। इसी तरह इसका एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें हमने फाइंड करना है। जैसे कि नीचे दिया गया एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, और हमारे पास एक गोल है जिसे हमने अचीव करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट वेज हैं। एक 5 मीटर का है, एक पॉइंट स्टार्ट से 5 मीटर का है, दूसरा 20 मीटर का है। उसके बाद जो दूसरा वे एक 2 मिनट का और 25 मिनट का, तीसरा 11 मिनट का और दूसरा 17 मिनट्स का। तो इसमें हमने देखना है कि हम वो कौन सा वे इस्तेमाल करें, जिसमें इस स्ट्रक्चर में कौन सा वे इस्तेमाल करें जिसमें हमें मिनिमम टाइम कंजर्व हो। जैसे कि हम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने देखना है या तो हमें मिनिमम करेंगे या मैक्सिमम करेंगे। इसलिए हमने किसी काम पे जाना तो हम देखते हैं कि मिनिमम हमारा टाइम कंजर्व हो। इसीलिए हम यहाँ पे भी देखेंगे कि कौन सा वे ऐसा यूज़ करें जिसमें हमारा लेस टाइम कंजर्व हो। तो पहले वे का 20 + 5 25 आ जाता है, फिर इसका 27 आ जाता है, इसका 28 आ जाता है। तो हम पता लग जाएगा हमें पहला वे यूज़ करना, दूसरा या तीसरा। तो हम अगर फासले को देखें तो हमें पहला वे यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हमें कम टाइम हमारा कंजर्व होगा। ये उसके करैक्टरिस्टिक होगा। उसके बाद इसके एलिमेंट आ जाते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग के बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं। पहला आ जाता है सब स्ट्रक्चर, दूसरा आ जाता है टेबल स्ट्रक्चर, तीसरा आ जाता है बॉटम अप कंप्यूटेशन। सब स्ट्रक्चर में डिकम्पोज द गिवन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सुपर प्रॉब्लम। इसमें हम एक, जैसे मैंने भी पहले भी बताया है कि एक प्रॉब्लम को हम स्मॉलर सुपर प्रॉब्लम में डिकम्पोज करेंगे सब स्ट्रक्चर में। फिर उस एक्सप्रेस द सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम, उसमें फिर हम उसे स्मॉलर प्रॉब्लम के हवाले से उसे एक्सप्रेस करेंगे। सब स्ट्रक्चर बना के उसे स्मॉलर प्रॉब्लम में एक्सप्रेस करेंगे इस तरह का, जैसे हम सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में करते हैं। स्मॉलर प्रॉब्लम को में हम उस प्रॉब्लम को डिवाइड करके फिर उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद टेबल स्ट्रक्चर आ जाता है। टेबल स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि फिबोनाची नंबर जो हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है, उस जब जो वैल्यू हम फाइंड करते जाएंगे उसे टेबल में सेव करते जाएंगे। सेव करने के बाद जब हम कुछ वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो जब हमें उसी क्वेश्चन में एक और जगह पे वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम टाइम को बचाने के लिए उस टेबल में से वैल्यू उठा के उस जगह पे सेव कर सकते हैं। टेबल स्ट्रक्चर में वो होता है। उसके बाद बॉटम अप कंप्यूटेशन। बॉटम अप कंप्यूटेशन, पहले हमने टॉप से बॉटम ये पहले वैल्यू फाइंड किया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं। या वो कहेगा कि टॉप से बॉटम फाइंड करेंगे या बॉटम से टॉप फाइंड करें। यहाँ पे तो हमने टॉप से बॉटम फाइंड किया है। क्या F4 दिएगा, उसने कहा है कि फाइंड करो आगे उसकी डिफरेंट नंबर फाइंड करो, फिबोनाची नंबर F4 फाइंड करो। उससे हमने फाइंड कर दिया। अगर हमें ये दूसरा फिबोनाची नंबर 4 नहीं देता, हमने फिबोनाची नंबर 2, 1 ये देता है, तो हम कहता है कि आप बॉटम से टॉप फाइंड करो, इससे फिबोनाची नंबर 4 फाइंड करो। तो हम इसमें वो करते हैं। ठीक है, सब स्ट्रक्चर में हम वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेबल में टेबल उसका बनाते हैं, और बॉटम ऑफ कंप्यूटेशन बॉटम से टॉप हम जाते हैं। उसके बाद उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कंपोनेंट्स में पहला स्टेजेज आ जाता है, दूसरा स्टेज आ जाता है, तीसरा डिसीजन आ जाता है, और चौथा ऑप्टिमल पॉलिसी। पहला स्टेज, दूसरा स्टेट, तीसरा डिसीजन और चौथा ऑप्टिमल पॉलिसी। सबसे पहले हम स्टेज को डिस्कस करते हैं। स्टेज होता क्या है? स्टेज में एक प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू सेवरल सुपर सब प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम स्टेज में होता है, उसे हम स्टेज में एक प्रॉब्लम होती है, उसमें वो स्टेज उसे सेवरल सुपर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करती है। उसी स्टेज को उसे हम स्टेज कहते हैं। स्टेज जो होता है हमारे पास स्मॉलर पोर्शन ऑफ गिवन प्रॉब्लम होता है, जो हमारे पास प्रॉब्लम दी होती है उसका स्मॉल पोर्शन होता है।
वो मिसाल के तो हमारे पास कोई पाथ हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर, ग्राफ का स्ट्रक्चर हो सकता है। समाल पोर्शन, वो अगर कोई ग्राफ होगा तो उसका समाल पोर्शन को हम स्टेज कहेंगे। कोई वे होगा, पाथ होगा तो उसके हम समाल पोर्शन को हम स्टेज कहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्टेट आ जाता है। स्टेट में डिफरेंट सेवरल स्टेजेस होती हैं। मिसाल के तौर पे हम ऑपरेशनल रिसर्च से हट के सोच देखें तो स्टेट हमारे पास, जैसे कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उस स्टेट में डिफरेंट रियासतें आ जाती हैं। स्टेट हमारे पास एक मिसाल के तौर पर एक हमारे पास जैसे बर ज़ख़ीर है, हमारे पास एक स्टेट है, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाती हैं। इसी तरह स्टेट में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर डिसीजन आ जाता है। डिसीजन में हम देखते हैं कि हमने ऑप्टिमल जो सोल्यूशन इसमें फाइंड करना है, उसका हम डिसीजन लेते हैं कि हमने यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है या वैल्यू को मिनिमाइज करना है। अगर हमें पता है कि हम अब या तो हमने कॉस्ट फाइंड करनी है तो हमें पता है मिनिमम फाइंड करेंगे, अगर हमने प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम उसे मैक्सिमाइज करेंगे। तो उसमें इसमें तीसरे डिसीजन में हम वो डिसीजन लेते हैं कि वैल्यू को या तो मिनिमम करना है या मैक्सिमाइज करना है। फोर्थ पे ऑप्टिमल पॉलिसी आ जाता है। ऑप्टिमल पॉलिसी में हम जो डिसीजन लेंगे उसके हवाले से जो पॉलिसी बनाएंगे, इस मैक्सिमाइज करने या मिनिमाइज करने की जो पॉलिसी बनाएंगे, उस जो हम इरादा करेंगे उसकी जो पॉलिसी बनाएंगे उसे हम ऑप्टिमल पॉलिसी कहते हैं। मिसाल ऑप्टिमल पॉलिसी में हम देखें, एक पॉलिसी बनाएंगे, या तो नंबर को किसी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। तो ये ऑप्टिमल पॉलिसी यहाँ पे हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक एंड हो गया। मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग है। डायनामिक प्रोग्रामिंग एक एल्गोरिथमिक टेक्निक है जिसमें हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफरेंट सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके उसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट उसमें हम फिबोनाची नंबर की एग्जांपल लेते हैं। फिबोनाची नंबर हमारे पास एक नंबर, अगर हमने कोई फिबोनाची नंबर फाइंड करना है तो हम वो नंबर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमने फिबोनाची नंबर 4 फाइंड करना है। 4 से जो बैक वाले हैं 3 और 2, जो उसके उससे पीछे वाले जो दो नंबर होंगे उन्हें हमने ऐड कर देना होगा। जैसे कि हमने 4 को फाइंड करना तो उससे जो बैक पे आता है 3 और 2, उनको ऐड करके 5 आ जाएगा। फिबोनाची नंबर 4 की हमारे पास वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह हमने 9 को फाइंड करना तो 8 और 7 को ऐड कर देंगे। ये फिबोनाची नंबर फाइंड करने का फार्मूला है। अगर हमने 9 की फाइंड करना तो एन को 1 फाइंड 9 की फाइंड कर एन को 9 पुट कर देंगे। 10 की फाइंड करना तो एन को 10 पुट कर देंगे। लेकिन ख्याल रहे एन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ना ही 0 हो और ना ही नेगेटिव में उसकी वैल्यू है, हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद उसके करैक्टरिस्टिक हैं। उसकी खसूसियत कैरेक्टरिस्टिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, एक ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। ऑप्टिमल ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम में हम ओरिजिनल प्रॉब्लम के समालर वर्जन को लेते हैं, उससे डिफरेंट सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर फिबोनाची नंबर 4 की वैल्यू है, मैंने पहले भी बताया कि जो नंबर हमने फाइंड करना है उससे जो पीछे वाले दो नंबर होंगे उन्हें हमने ऐड कर देना होगा। तो जैसे कि फिबोनाची नंबर अगर हमने 4 फाइंड करना तो 3 और 2 को ऐड कर देंगे, 3 को फाइंड करना 2 और 1 को ऐड कर देंगे, और 2 को फाइंड करना तो 0 और 1 को ऐड कर देंगे। इस तरह फिबोनाची नंबर 2 को फाइंड करना तो 0 और 1 को ऐड कर देंगे। अगर ये हमारे पास हम सपोज करते हैं ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है तो उसकी जो वैल्यू हमने निकालनी है वो एक टेबल, छोटा सा टेबल बना लेंगे, उसमें हम सेव कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे फिबोनाची नंबर 0, 1, 2, 3 की वैल्यू सेव किया है। लेकिन एक बात का ख्याल है कि हमेशा फिबोनाची नंबर में फिबोनाची नंबर 0 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी और 1 की 1 आएगी। 2 की फिर हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, 2 की 1 आती है और 3 की भी 3 आती है। वो जो अनैथ फिबोनाची नंबर का फार्मूला हम फाइंड करेंगे उसमें जो भी वैल्यू होगी उसमें पुट करके एन की वैल्यू वो हम फाइंड कर लेंगे। सेकंड में हमारे पास आता है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। उसमें हम एक
ऑप्टिमल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने पहले पढ़ा है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन में हम वैल्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। अगर हमने प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम मैक्सिमाइज से फाइंड करते हैं, अगर हमने कॉस्ट उसकी देखनी है तो हम वो मिनिमम फाइंड करेंगे। इसी में उसका हम ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर उसका बनाते हैं। और हमें उसका जैसे कि मिसाल के तौर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया, एक उसका गोल दिया गया। हमने देखना है कि हमने मिनिमम टाइम कंजर्व करना है। हम देखेंगे वो कौन सा वे है जिसमें हमारा लेस से लेस टाइम कंजर्व हो। तो हम देखते हैं कि पहला जो वे है उसमें 5 मीटर और 20 मीटर का, दूसरा 2 और 25 मीटर का, 11 और 70 मीटर का। हम उसे ऐड करके देखेंगे कि कौन सा स्मॉलर वे है जिसमें हमें लेस टाइम कंजर्व हो। जो हमारे पास स्मॉलर वे होगा हम उसे चूज़ करेंगे। ये ऑप्टिमल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है। उसके बाद उसके एलिमेंट आ जाते हैं। एलिमेंट इसमें बेसिकली 3 एलिमेंट है, एक सब स्ट्रक्चर, एक टेबल स्ट्रक्चर, एक बॉटम अप कंप्यूटेशन। इसमें सब स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, फिर उसे हम डिफरेंट टार्म में डिवाइड करके हम उसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उसका पहले स्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। फिर अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना तो हम वो वे देखेंगे जिसमें लेस टाइम कंजर्व हो, उसका पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। फिर टेबल स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने यहाँ पे ऊपर उसका टेबल बनाया, तो एक बार अगर वैल्यू हमने पता है कि उसमें रिपीट होंगी फिबोनाची नंबर में, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में फिबोनाची नंबर में हमारे पास वैल्यू रिपीट होंगी। तो हमारे पास जो वैल्यू रिपीट होती हैं उन्हें हम पहले कुछ को फाइंड कर के एक टेबल में सेव कर लेंगे। जब हमने दूसरी वैल्यू उनके रिलेटेड जो लेटर वैल्यू होंगी उन्हें फाइंड करना होगा, तो हम टेबल से वो वैल्यू लेकर उसमें सेव कर, जैसे हमने फिबोनाची नंबर 2 की यहाँ फाइंड करके इधर पुट कर दी थी। अब हम जब ये 2 फाइंड करना, तो हमें पता है कि फिबोनाची नंबर 2 की वैल्यू 1 हमने फाइंड की थी, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। उसके बाद बॉटम अप कंप्यूटेशन है। पहले हम इस क्वेश्चन में टॉप से बॉटम फाइंड किया, तो इसमें हम बॉटम से टॉप भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हमने टॉप से बॉटम F4 हमें दिया हुआ था, उसमें कहा था कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। वो हमें ये भी दे सकता है कि F4 ना दे, दूसरे F2 F3 दे दे, उसे कहे कि हमने इसे F4 की वैल्यू फाइंड कर, तो उसे हम 4 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स है। पहला स्टेजेस, दूसरा स्टेट, तीसरा डिसीजन और चौथा ऑप्टिमल पॉलिसी। हम स्टेजेस को देखें तो उसमें एक प्रॉब्लम सेवरल सब प्रॉब्लम में डिवाइड, स्टेजेस में एक प्रॉब्लम सब सेवरल प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाती है। स्टेज जो होती है वो उसका प्रॉब्लम का एक स्मॉल पोर्शन होती है। मिसाल के तौर पर हमने अगर कोई किसी पाथ पे जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो उसका जो स्मॉल पोर्शन होगा वो हमारी स्टेज होगी। हमारे पास हमने कोई ग्राफ बनाना है, तो उसका जो स्मॉल पोर्शन होगा वो हमारे पास एक स्टेज होगी। उसके बाद स्टेट आ जाता है। स्टेट में सेवरल स्टेजेस आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टेट है, किसी का मिसाल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसमें मुख्तलिफ रियासतें आ जाती हैं। रियासतों का जो कम्बिनेशन होता है वो एक स्टेट बनाता है। इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस मिलकर एक स्टेट बनाती हैं। जैसे कि बर ज़ख़ीर पहले ज़माने में हमारा मुल्क अलहदा नहीं था, बर ज़ख़ीर, तो उसमें डिफरेंट स्टेट रहती थी, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह। वो हमारे पास एक स्टेट था जिसमें डिफरेंट स्टेजेस रहती थी। इसी तरह स्टेट में डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं। फिर डिसीजन में हमने वो डिसीजन लेना होता है कि यहाँ पे हमने वैल्यू को या तो मिनिमाइज़ करना होगा या तो मैक्सिमाइज़ करना होगा। अगर हमने प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम उसे मैक्सिमाइज़ फाइंड करेंगे, और हमने कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम मिनिमम फाइंड करेंगे। तो इसी में वो हम डिसीजन में वही डिसीजन लेते हैं कि हमने वैल्यू को मिनिमम करना है या मैक्सिमम करना है। उसके बाद ऑप्टिमल पॉलिसी आ जाता है। ऑप्टिमल पॉलिसी में हम यहाँ डिसीजन में जो पॉलिसी यूज़ करेंगे वैल्यू को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करने की, तो उसमें हम उसी पॉलिसी को ऑप्टिमल पॉलिसी कहते हैं।
यहाँ पे हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।